आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं उल्टा भक्तामर को लेके कि उल्टा भक्तामर कैसे पढ़ें। तो आज का ये वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है कि उल्टा भक्तामर हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जान लें कि उल्टा भक्तामर हमें पढ़ना क्यों है ना। तो बेसिकली उल्टा भक्तामर हमें तब पढ़ना है जब हमारी कोई वस्तु खो जाती है, या फिर कोई पर्सन कहीं खो जाता है ना, या कोई घर छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह से जो खोई हुई वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए हम उल्टा भक्तामर को पढ़ते हैं, उल्टा भक्तामर की विधि को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है। बेसिकली उल्टा भक्तामर का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको 48 से लेके 1 पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, हालांकि हम समझाने की कोशिश करते हैं तब भी प्रश्न लोगों के आते हैं। देखिए, उल्टा भक्तामर का मतलब है कि आप 7वें नंबर के कड़े से स्टार्ट करेंगे, है ना, 7वें नंबर के कड़े से स्टार्ट करेंगे और 7वां 8वां 9वां 10वां इस तरह से कर कर पूरा 48 नंबर के काव्य तक पहुंचेंगे। ठीक है। 7वें से लेके 48 नंबर के काव्य तक आप पहले भक्तामर को पढ़ेंगे और उसके बाद में 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक के श्लोका पर आएंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उल्टा भक्तामर बेसिकली, क्योंकि आप श्लोका नंबर 1 से नहीं स्टार्ट करके श्लोका नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, 48 पे आ रहे हैं और फिर 1 से 6 वाला पढ़ रहे हैं आप। ठीक है। तो इसको बेसिकली उल्टा भक्तामर कर बोलेंगे। आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो इसको बेसिकली, इसको जो पढ़ने की विधि है वो क्या है, ये मैं बता देती हूँ आप लोग को। इसको पढ़ने की विधि है, जब भी कोई खोई वस्तु आपको नहीं मिल रही है ना, घर में कोई कुछ वस्तु खो जाती है, बहुमूल्य वस्तु वो नहीं मिलती, या फिर कोई पर्सन नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसी कोई चीज नहीं मिल रही है, या फिर आपको कई बार बहुत दुविधा में होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना है, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली पढ़ना कैसे है इसको, ये उल्टा भक्तामर आपको दिन में 3 बार पढ़ना है। ठीक है। दिन में 3 बार उल्टा भक्तामर पढ़ना है। दिन में 3 बार मतलब कि 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर को और 1 बार शाम को। ऐसे दिन में 3 बार आपको उल्टा भक्तामर पढ़ना है। और इन तीनों पहरों में, मतलब सुबह दोपहर और शाम, 3 पहर हो गए। इन 3 पहर में आप उल्टे भक्तामर को पढ़ेंगे, उल्टे भक्तामर को। और इन तीनों पहरों में 3 3 बार पढ़ना है। मतलब 1 बार आपने 7 नंबर से 48 नंबर तक पढ़ा, फिर 1 से 7 पढ़ा, फिर से 7 से 48, 1 से 7 पढ़ा, 2 बार हो गया। अब फिर से 7 से 48 और 1 से 7, 3 बार। ऐसे 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर को और 3 बार शाम को पढ़ना है। कुछ नियम लेके पढ़े तो हमेशा फल बहुत अच्छे होते हैं। और भक्तामर में हम लोग नमक या शक्कर का त्याग सर्वोपरि रखते हैं, क्योंकि जो नमक का जो त्याग अगर जो कर लेंगे ना, वो अपनी जीवा पर सबसे पहले उनका नियंत्रण हो जाता है ना। तो नमक का एक ऐसा रस है जिसका त्याग अगर आप कर पाए तो आपकी जीवा पे, आपकी इंद्रियों पे बहुत जल्दी संयम हो जाता है, बहुत जल्दी नियंत्रण हो जाता है। इससे आपको बहुत जल्दी भाव सुधरते हैं और आपको जो अनुष्ठान भी जो भी आप करेंगे वो जल्दी फलित होता है। तो इस कारण नमक का नंबर 1 पे, इसमें नमक का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से नमक का उपयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखकर ही किसी भी तरह के नियम का पालन करेंगे। ठीक है। वरना माइल्ड आप इसमें लिबरल हो सकते हैं कि कैसे करना है, एक टाइम के भोजन में नमक का त्याग करना है या पूरे दिन के भोजन में नमक का त्याग करना है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ऐसी है, आपको अलाउ नहीं करती, तो आप इसमें लिबरल हो सकते हैं थोड़ा सा नियम के पालन में, पर उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब आपको नमक के बाद में दूसरे नंबर पर आता है शक्कर का त्याग। ठीक है। तो शक्कर का भी त्याग ठीक इसी तरह से कर सकते हैं, या फिर अपनी अपनी किसी भी एक फेवरेट वस्तु का त्याग कर दें, है ना। नमक या शक्कर का त्याग नहीं कर सकते हो तो अपनी किसी भी एक फेवरेट वस्तु का त्याग कर दें। ठीक है। तो इस तरह से आप उल्टा भक्तामर की विधि को अडॉप्ट कर सकते हैं। दिन में 3 पहर में 3 बार, हर पहर में 3 3 बार पढ़कर 7 नंबर से 48 नंबर तक, फिर 1 नंबर से 6 नंबर तक, इस तरह से आपको इस उल्टे भक्तामर की विधि को करना है। आशा करते हैं कि आप सबका जो भी कार्य हो वो सब फलित हो और आप सभी का मंगल हो। सभी के मंगल की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र।